हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अको ज्ञान तक में। सभी हमारे चैंपियंस बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे मैंने आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल, तो सभी ने आर्टिकल का पहला लेक्चर आपने देखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे एंजॉय भी किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मैंने दिया था। ठीक है, आज जो हमारा आर्टिकल का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। जैसे कि मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जो हमारा पिछला लेक्चर आर्टिकल का हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल वो शब्द होता है जो क्या करता है, नाउन की इन्फॉर्मेशन आपको देता है, वो क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ नहीं करते हैं। अगर इनके साथ एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ क्वालिफाई करने वाला अगर नाउन है तो हम आर्टिकल यूज करेंगे किसके लिए, नाउन के लिए। बट आएगा किसके अनुसार, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब आर्टिकल जहां पे आएगा उसके बाद जो आपका वर्ड होगा उसी के अनुसार आएगा। ठीक है, इतनी बात मैंने आपसे क्लियर किया था। तो रूल नंबर हमने आपके लिए कौन सा बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर रूल आपका कंप्लीट हो गया था। आज आपका जो रूल नंबर होने वाला है वो होने वाला है 4। कौन सा रूल नंबर आपका 4 होने वाला है, वहीं पे मैं पहुंचता हूं आपका टाइम बिना कंज्यूम किए हुए। ठीक, तो फटाक से वहाँ मूव करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 4 में हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये भी डिस्कस कर दिया था, ये भी डिस्कस कर दिया था, ये भी प्रतिमा और मंत्र वाला डिस्कस हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हमें 4th नंबर रूल पे आना है। ठीक, यहाँ पे 4th नंबर रूल पे आपसे ये बात करना चाहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। ये वर्ड आपके लिए कौन कौन से, आपके माइंड पे ये क्वेश्चन आप चलने लगा होगा, तो वो वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपको सेंटेंस में अगर मिलते हैं 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, अगर सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिलते हैं कौन कौन से, 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो इनके पहले हम, इनके पूर्व हम, इनके बिफोर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात आपको 4 नंबर रूल में समझ में आई होगी। एक बार मैं आपके माइंड में फिर से रिकॉल करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल यूज करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल यूज करना, अगर आपको ये वर्ड मिल जाए कौन कौन से, 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, ये वर्ड अगर आपको मिल जाते हैं और आपको आर्टिकल यूज करना है ए, तो इन वर्ड से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। आपके माइंड में रिकॉल हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल से आपको मैं अच्छे से ये क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से ये वर्ड जो आपको मैंने बताया 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, सेंटेंस में किस तरीके से आते हैं और फिर इसके बाद आर्टिकल ए का यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। तो एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट नंबर ए नंबर लिखा हुआ है, अ डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर। अब यहाँ पे देखेंगे आपको सेंटेंस में देखने के लिए कौन सा वर्ड मिल रहा है, डजन, कौन सा, डजन। ठीक है, तो डजन मिला, हमें आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, इन वर्ड के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपको 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल ये वर्ड मिलते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, अगर ये 4th नंबर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो फटाक से मैं पहुंचता हूं 5 नंबर रूल पे। 5 नंबर रूल क्या कहता है आपसे, 5 नंबर आपने रूल देखा होगा, हाफ। जो वर्ड आपका आता है हाफ, मतलब 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, ये सब क्या हाफ डिजिट नंबर हैं। कौन से डिजिट नंबर है, हाफ डिजिट नंबर, फ्रैक्शन में, कैसे है, फ्रैक्शन में। तो अगर आपको सेंटेंस में हाफ वर्ड मिलता है
तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2 सही 1/4 मीटर 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, तो मतलब क्वार्टर आ गया, मतलब ये आ गया हाफ। तो इनसे पहले आर्टिकल हम ए का यूज़ यहाँ पे करते हैं। अगर आपको देखो ये मिल रहा 3 से 1/4 किलो 3 एंड हाफ किलो, ठीक है, हाफ किलो मतलब 1/2 वाला, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। और क्वार्टर मीटर मतलब क्या होता है 1/4, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। 5 नंबर रूल क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस में आपको हाफ मीनिंग आए तो वहाँ पे हम उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे 1/4, 2 सही 1/4, 3 सही 1/5 आ जाए, ठीक है, तो इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते, 2 सही 1/4 है तो मीटर 2 मीटर 2 एंड आ क्वार्टर मीटर 1/4 को, तो हाफ हुआ, ये डिजिट क्या हुआ हाफ, इसमें वर्ड छिपा आपको हिडन मिल रहा, तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे देखो 3 सही 1/2 किलो 3 ये हो गया, एंड आ हाफ किलो 1/2 को हाफ किलो हो गया, तो हाफ से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे 5th नंबर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं 6th नंबर कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं फटाक से। तो 6th नंबर कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है मेरे जवानों, कहता है कि अगर सेंटेंस में आपको वर्ब का प्रयोग, अगर ये कोई आपका सेंटेंस है, अगर इसमें वर्ब का प्रयोग, ये वर्ब है आपकी, ठीक है, इस वर्ब का प्रयोग अगर नाउन के रूप में किया गया है तो आर्टिकल उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। समझ में आया? अगर ना समझ में आया एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करता हूँ। कह रहा है कि अगर सेंटेंस में, ये आपका सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में ये आपकी वर्ब है, ये क्या आपकी वर्ब है, अगर सेंटेंस में वर्ब है, ये वर्ब आपके अगर नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये वर्ब अगर सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो इससे नाउन से पहले, इस वर्ब या नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम करते हैं। वही 6 नंबर कॉन्सेप्ट में आपको लिख कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ ले किस तरीके से वर्ब का प्रयोग हम नाउन के तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं और उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर देते हैं। तो हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ये बात आपकी प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो फटाक से देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, ही गोज़ फॉर आ वॉक डेली। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस आपके लिए लिखता हूँ, ही, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, ही गोज़ फॉर आ वॉक डेली। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ही आपका यहाँ पे क्या है, मैं पेन चेंज करता हूँ, ही आपका क्या है सब्जेक्ट, गोस आपकी क्या है यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे फॉर आपका क्या हुआ प्रीपोजिशन, वीक वॉक क्या हुआ आपकी वर्ब, डेली वॉक करता है डेली, ये जो वॉक डेली आपका यूज़ हो रहा है ये वर्ब नाउन के तरीके सेंटेंस में यूज़ हो रहा, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। इस वॉक का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वाह आएगा, प्रोनाउंसिएशन करने पे वाह आएगा, तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा, ना कि एन आएगा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में कंप्लीट किया। अगर आपने वहाँ पे पहला लेक्चर हमारा मिस किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप पहला लेक्चर देखें, फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर देखेंगे, जब आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकॉल होते हुए आपको समझ में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल आपका क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो राइड मतलब आप बाइक को क्या करते हो, चलाते हो, राइड करते हो, तो राइड आपका यहाँ पे क्या हुआ नाउन के तरीके से प्रयोग हुआ, लेकिन है वर्ब है, लेकिन नाउन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है सेंटेंस में, तो इससे पहले आर्टिकल ए आया। और राइड का प्रोनाउंसिएशन करते हो रा निकल कर आएगा, और हिंदी साउंड में मैंने कहता था रा आपका निकल कर आ रहा, तो कौन सा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इससे पहले आर्टिकल क्या आता है, ए आता है, ना कि एन आता है। ठीक, ये भी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम, मतलब लंबी बात कर रहा है। यहाँ पे टॉक क्या हुआ आपका नाउन के रूप में, तो इससे पहले ऐड करे लॉन्ग, ला या ला कॉन्सोनेंट साउंड था, इसके पहले ऐड करे।
जहाँ पे आर्टिकल आएगा इसके बाद जो वर्ड होगा उसी के अनुसार, उसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बट आएगा किसके लिए, नाउन के लिए आएगा। ठीक है, इतनी सी बात मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर किया था, वही बात यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दिया हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस किया तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट लेक्चर होगा आर्टिकल का, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक जानकारी आपको आर्टिकल के बारे में दिया था और बिल्कुल डिटेल से मैंने वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, इसी प्रकार हमारा डी नंबर एग्जाम्पल है, आप समझ लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रूल नंबर 7 पे मूव करता हूँ फटाक से, और 6 नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो 7 नंबर आपसे क्या कहता है रूल, 7 नंबर रूल आपसे ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में, 7 नंबर रूल आपसे ये कहता है अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाए, कौन कौन से वर्ड, मैनी, रेदर, क्विट, सच। अगर आपको वाक्य में, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं, कौन कौन से वर्ड, एक बार रिकॉल करते हैं, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद, इन वर्ड के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन दिया जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन, अगर आपको इनके बाद सिंगुलर नाउन दिया जाए तो इनसे पहले मतलब आता है, तो जो नाउन आएगा आपका ये ना, ये वाला नाउन, तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर ना समझ में आया तो एक बार मैं फिर आपसे क्लियर करता हूँ, एक बार फिर से लेता हूँ। ठीक, कह रहा है रूल नंबर 7 आपसे ये कह रहा है, अगर आपको सेंटेंस में, जो आपका इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ होगा, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं, कौन कौन से, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये मान लो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका ये है, और इसी सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड में आपको मिलते हैं, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ये आपको वर्ड मिलते हैं। और अगर इन वर्ड के बाद आपको ये नाउन कैसी हो, सिंगुलर नाउन हो, कैसी, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन काउंटेबल हो, तो इस नाउन से पहले क्या कर रहा है, तो इस नाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, ए और एन आएगा। यही बात आपसे 7 नंबर रूल पे कह रहा है बात। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर देखते हैं, मैनी, यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है। मैंने कहा था अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते कौन, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, तो यहाँ पे मैनी आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो सिटीजन, हुड, वेलकम, सच अ चेंज। ठीक है, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ। इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ आपको एक अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में। ठीक, तो यहाँ पे लिखता मैनी, यहाँ पे डैश करता हूँ, यहाँ पे सिटीजन लिखता हूँ, यहाँ पे सिटीजन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ हुड, सच अ चेंज। पेन थोड़ा सा वैसा चल रहा है लेकिन लिख दिया। ठीक, अब इसको समझाता हूँ मैं। ठीक, आपको सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड मिलने चाहिए, मैनी हो गया, एक मिनट, आपको सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड मिलते हैं, मैनी, ये मैनी हो गया, थोड़ा सा बैक हो जाता है, सॉरी। अगर यहीं पे सेंटेंस में मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, आपको मैंने कहा था अगर सेंटेंस में आपको मैनी, रेदर, क्वाइट, सच मिलते हैं, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ मैनी, सेंटेंस में आपको मैनी मिला, ये सिटीजन मिला, हुड, वेलकम, सच अ चेंज। इस आर्टिकल पे अभी नहीं जाना तुमको। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये मैनी वर्ड मिला, इससे पहले, इसके बाद क्या आया आपका, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो इससे पहले आर्टिकल हमें ए और एन लगाना है। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सा आएगा, सिटीजन, सा निकलेगा। कॉन्सोनेंट साउंड तो आर्टिकल क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ना कि एन आएगा। ये बात आपको ध्यान रखो। तो आर्टिकल ए आ गया यहाँ पे देखो। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे
पीटी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए आया। यहाँ पे इम्पॉसिबल टास्क, टास्क आपका कैसा नाउन है, टास्क आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और हम इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और मैंने कहा था जहाँ पे आर्टिकल आता है इसके बाद जो वर्ड होगा उसका प्रोनाउंसिएशन करके, उसका अगर प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का कॉन्सोनेंट या वॉवेल आता है, कॉन्सोनेंट या वॉवेल आता है तो उसी के अनुसार हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बट आर्टिकल आता किसके लिए, नाउन के लिए। तो इम्पॉसिबल वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई साउंड निकल कर आएगा, ये साउंड कैसी है, वॉवेल है, तो आर्टिकल एन आया यहाँ पे। बस ये देखो, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच वर्ड आए, बस यही बात आपको ध्यान रखनी। आई होप आपको 7 नंबर रूल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब मैं फटाक से 8 नंबर पे पहुंचता हूं, ठीक। 8 नंबर आपसे अब क्या कहता है। 8 नंबर बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए 8 नंबर है, बस थोड़ा सा आपको माइंड पे ये वर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप इन वर्ड को माइंड में अपने सेट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर आपके लिए क्या है, कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं। क्या है आपके लिए, कुछ यहाँ पे फ्रेजेस हैं, तो इनको आपको अपने माइंड पे रखना है, या एक शॉर्ट आपको डायरी बनानी है तो उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लिखते जाना है, ठीक। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है एग्जाम में। कैसे हिट होता है क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट होता है। तो ये फ्रेजेस मैं आपको एक बार बताता हूँ, इन फ्रेजेस को आपको रिकॉल करना है, इनको आपको माइंड पे अपने बैठा कर रखना है, ठीक। तो पहला वर्ड फ्रेजेस कह रहा है इन अ फिक्स। क्या है, इन अ फिक्स। पहला क्या है, इन अ फिक्स। सेकेंड क्या है, इन अ हरी। थर्ड क्या है, इन अ नेट सेल। फोर्थ क्या, मेक अ नॉइस। फिफ्थ क्या, मेक अ फुट। सिक्स क्या, कीप अ सीक्रेट। सेवेंथ क्या, एज अ रूल। एट अ स्टोन थ्रो। एट शॉर्ट वाइल एगो। एट अ लॉस। टेक अ फैंसी टू। टेक एन इंटरेस्ट इन। टेक अ लाइकिंग। अ पिटी। टेल अ लाई। ये आपके क्या फ्रेजेस हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। अगर आपको ये फ्रेज सेंटेंस में मिले, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नेट सेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट वाइल एगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल ए लाई। अगर ये आपको वर्ड फ्रेज सेंटेंस में मिलते हैं तो इनके बीच में क्या आता है, आर्टिकल ए देखो लगा हुआ है। इन सभी फ्रेजेस के बीच में आर्टिकल ए लगा हुआ है, किसी में एन लगा होगा, किसी में ए लगा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये सेंटेंस एग्जाम मिलते हैं, सेंटेंस में ये आपका सेंटेंस, इसी में क्या हुआ, ये वर्ड मिल गए कौन कौन से, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नट सेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एट अ स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट वाइल एगो हो गया, एट अ लॉस्ट टेक हो गया, अ फैंसी टू हो गया, टेक एंड इंटरेस्ट हो गया, टेक अ लाइकिंग हो गया, अ पिटी हो गया, टेल अ लाई हो गया। ये मिल गए सेंटेंस में, तो इनके बीच में देखो इन फ्रेजेस का आर्टिकल ए लगा हुआ है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पुटअप करेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, यहाँ पे लिख के देगा आपको, नेवर, क्या देगा, नेवर टेल लाई। अब इसमें आपसे एरर पूछ लेगा। अब आपको पता है कि टेल लाई नहीं होता है फ्रेजेस में, टेल आ लाई होता है इसका फ्रेज, तो यहाँ पे आप ए लगाकर इसको सही कर दो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखो फिर से मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे लिखेगा डू नॉट मेक डैश कर देगा, नॉइस लिखता है। अब यहाँ पे आर्टिकल पूछ लेगा तो आप ए लगा दोगे, क्योंकि पता आपको याद है मेक अ नॉइस होता है, तो यहाँ पे ए लगा दो। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, आपको दे देगा, क्या दे देगा, टेक डैश इंटरेस्ट, अब आपको पूछ लेगा, यहाँ पे एन आता है, पता है आपको, सीधी सी बात है। बस ये वर्ड आपको माइंड पे अपने रखना है, ठीक। ये वर्ड
ये वर्ड आपको लिख लेना है, एक अपने दीवार के सामने चिपका लेना, तो डेली आप रिकॉल करोगे तो माइंड पे ये फ्रेजेस आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा फटाक से। यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने आपसे बात की कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल ए लगा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ आपके ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है, कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है, कुछ ऐसे फ्रेज है जिसमें आर्टिकल होता है, वो मैंने आपको बताया। बट अब यहाँ पे जानेंगे आपके कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें क्या होता है, आर्टिकल नहीं होता है। तो वो वर्ड आपके फ्रेज में क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। तो पहला वर्ड क्या लिखा, अ लॉस हर्ट, टू सेट फुट, टू गिव एयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, बस, एट लीस्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट। अगर आपको सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है, इसमें अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं, जो कौन कौन से वर्ड फ्रेज के, टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, एट लास्ट, एट लीस्ट, ठीक है, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, बाय बस, एट लीस्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट। अगर ये आपको सेंटेंस में फ्रेज मिलते हैं तो इनके बीच में देखो कहीं भी आपको आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके पहले मैंने जस्ट अभी क्या बात किया था, कुछ ऐसे फ्रेज हैं, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नेटसेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट वाइल एगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई। इनके बीच में देखो फ्रेजेस में आर्टिकल ए आपका बीच में आ रहा। बट कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है। कौन कौन से होते हैं, टू लूज हर्ट, टू सेट फुट, to give it, at home, last but no least, to catch fire, in hand, set on fire, by car, by bus, at least, by mistake, in danger, to take hurt। इनके बीच में आर्टिकल आपको नहीं लगाना होगा। बट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलेगा, यहाँ पे इन डेंजर लिखा हुआ है तो आपको एग्जाम में लिख कर दे देगा इन अ डेंजर लिख के देगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल नहीं होता है, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें आर्टिकल होता है। मैंने आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे ए आपको हटा देना पड़ेगा एग्जाम पे, बस सीधी सी बात। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपको 8 नंबर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। फटाक से हमारे सोल्जर कमेंट कर देंगे, मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको मज़ा आ रहा होगा, चैप्टर पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रीफ कर रहा हूँ, उसको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ और बहुत इजी लैंग्वेज में। मतलब जो हिंदी लैंग्वेज हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज का यूज़ कर मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, फटाक से अगले कॉन्सेप्ट में मूव करना चाहूँगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेम आपका फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर आपसे रूल क्या कहता है। फर्स्ट नंबर रूल आपसे ये कहता है, अगर आपका कोई भी प्लूरल नाउन है, अगर आपका कोई भी प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिखकर मैंने दे दिया क्या, गर्ल्स, क्या देते हैं, ये गर्ल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मीनिंग पे न जाना, लिख गया होगा, डबल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये काट नहीं लेना, मैं साफ से लिख देता हूँ, साफ साफ। ठीक है, ये गर्ल आपका लिख गया। अब यहाँ पे मैं पेन को चेंज करके फिर बताता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आएगा, यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, ये आपसे पूछता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी तो आप आर्टिकल यहाँ पे गर्ल देखोगे, आपका नाउन मिल रहा है, नाउन कैसा, सिंगुलर है, तो आर्टिकल आप यहाँ पे क्या करोगे, ए को फटाक से यहाँ पे लगा दोगे।
ठीक, ये तो कर दोगे फट दें, तो आपका क्या होगा, एक नंबर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बट इसी में आपसे एग्जाम में खेल क्या कर दे, आपसे ये खेल कर दे कि क्या, अगर आपको इसी गर्ल में क्या कर दे, आपको यस लगाकर दे दे, इसको गर्ल को क्या कर दे, प्लूरल बना दे। अब इस गर्ल को क्या कर रहा है, वो प्लूरल बना रहा। अब अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पे आर्टिकल पूछेगा, ए आएगा कि एन आएगा, तो आप कहोगे ये नाउन है, प्लूरल बन गया तो क्या हुआ, नाउन तो है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, तो आप क्या करोगे, भक्त से यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ कर दोगे, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। बट मैंने ये नहीं बताया था आपको कि अगर आपको प्लूरल नाउन आ जाए, तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर, ये मैंने आपसे बात नहीं किया था। मैंने बात की अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं हम। लेकिन आएगा आर्टिकल नाउन के लिए, आर्टिकल आएगा नाउन के लिए, बट कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे नाउन कैसा आ गया, प्लूरल हो गया, गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। वही कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट नंबर पे आप क्लियर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो कौन लिखा हुआ है, यहाँ पे अब बॉयज़ हैव कम, बॉयज़ आपका कैसा नाउन है, बट कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, बॉयज़ हैव कम लिख सकते हैं। ठीक, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बॉयज़ आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इस प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल द आ जाएगा, बट ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। ए और एन आर्टिकल अगर आपको मिल जाए तो फट से गलत कर देना वहाँ पे। ठीक, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे पहुँचते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सेकंड नंबर आपसे ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये आपका कोई एक वाक्य है, क्या है, वाक्य मतलब सेंटेंस है, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में क्या करते हैं आपसे, ये वर्ड आपके आ जाए, कौन से, एकोमोडेशन आ जाए, बैगेज आ जाए, लगेज आ जाए, न्यूज़ आ जाए, परमिशन वर्ड आ जाए, प्रोग्रेस आ गया, सीनरी हो गया, एडवाइस वर्ड हो गया, वेदर हो गया, ट्रैफिक हो गया, नॉलेज हो गया, म्यूज़िक हो गया, वाइन, इक्विपमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, पोट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया, मिशीफ हो गया, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गया, कॉकरी हो गया, पोस्टेज हो गया, वेस्टेज हो गया, मनी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ब्रेकेज हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया। ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए तो ये जो वर्ड है ना, ये मैंने आपको नाउन पे पढ़ाया था, ये वर्ड मैंने नाउन पे आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया था नाउन चैप्टर। तो वहाँ पे मैंने इन वर्ड के बारे में बताया था, ये वर्ड कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। बताया था मैंने, ये बात मैंने आपसे वहाँ पे चर्चा की थी जब मैं नाउन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी। जब मैंने कहा था जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे आर्टिकल चैप्टर में, वहाँ से हम ब्रीफ में आर्टिकल के बारे में वहाँ पे बात करेंगे। ब्रीफ नहीं, मतलब ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ एक वोकैब होती है जो आपके एग्जाम में पुटअप होती है। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट तरीके से बताना, मतलब संक्षिप्त में बताना आपसे। तो अगर आपको ये सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड मिलते हैं, कौन कौन से, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एडवाइस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, बैगेज हो गया, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्ग, एविडेंस। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं सेंटेंस में, ये कैसे वर्ड होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है माइंड पे अपने। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ए नंबर क्या लिखा, ही गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस आपका नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होते से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, तो यहाँ से एन को रिमूव कर दोगे। ठीक, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
अ विल बाय अ फर्नीचर टुडे। फर्नीचर आपका कैसा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन तो आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, तो यहाँ से ए हटा देंगे आप। सिंपल सी बात, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्ड होते हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं माइंड पे अपने, मेरे साथ बोलना है आपको। एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्chief, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कौन कौन से। एडवाइस, एकोमोडेशन हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, न्यूज हो गया, परमिशन हो गया, प्रोग्रेस हो गया, सीनरी हो गया, वेदर हो गया, ट्रैफिक हो गया, नॉलेज हो गया, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्chief, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस हो गया। ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं तो कैसे वर्ड होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ आर्टिकल हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बट इसी में अब आपका एक अपवाद आता है, इसी में आपका क्या आ जाता है, अपवाद भी होता है इन वर्ड के साथ। तो इस अपवाद के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है अगर ये वर्ड आपके कौन कौन से वर्ड हो गए, एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्chief, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। ये वर्ड आपके जो हैं, अगर इन वर्ड का हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, अगर इन वर्ड का हमें काउंटेबल नाउन बनाना है तो इन वर्ड के साथ हम क्या वर्ड जोड़ देते हैं, या अ पीस ऑफ लिख देते हैं या अ स्लाइस ऑफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अ पीस ऑफ। क्या लिखते हैं एक बार फिर से मैं अच्छे से अगर इन वर्ड को हमें काउंटेबल नाउन बनाना है तो क्या लिख देते हैं, अ पीस ऑफ, या फिर लिख देते हैं अ स्लाइस। स्लाइस किसके साथ यूज़ करते हैं, हम ब्रेड के साथ यूज़ करते हैं। तो इन ये वर्ड लिखकर और फिर इनके साथ ये वर्ड हम जोड़ दे देंगे, ये वर्ड इनके साथ हम यहाँ पे वर्ड लिख देंगे। तो ये वर्ड आपके कैसे बन जाएंगे, एडवाइस, एकोमोडेट, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्chief, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। अगर ये वर्ड इनके साथ अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ के साथ जोड़ देंगे तो ये वर्ड आपके कैसे बन जाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, काउंटेबल नाउन बन जाएंगे। तब यहाँ पे आर्टिकल हम ए का यूज़ करेंगे। ये आपका एक अपवाद था, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा, सेकंड नंबर फिर से अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लेंगे, यही सब एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट, ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक रूल आपका इसी में और है, अगर आपको सेंटेंस में ये आपका सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं क्या, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं कौन कौन से, काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, टाइप ऑफ हो गया, वैरायटी ऑफ के बाद नाउन्स के पहले, मतलब इनके बाद नाउन आएगा तो नाउन के पहले हम आर्टिकल इनके साथ नहीं लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कौन कौन से अगर वर्ड है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के पहले, इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन के पहले, इनसे पहले वर्ड से आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। आ काइंड ऑफ नहीं लिखते, आ सॉर्ट ऑफ नहीं लिखते, एंड टाइप ऑफ नहीं लिखते, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वर्ड आपको अपने माइंड पे रखना है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही। यहाँ पे मैन देखा, इनसे पहले देखो यहाँ पे आर्टिकल है, ये गलत है। अ सॉर्ट ऑफ मैन लिख सकते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल का ए एन का यूज़ नहीं करें। सॉर्ट ऑफ हो गया, काइंड ऑफ हो गया, वैरायटी ऑफ हो गया। इनके बाद जो नाउन आएगा, नाउन से पहले हम जब आर्टिकल लगाएंगे तो ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे इन वर्ड के साथ। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या आता है, अब एक पोर्शन आपका आर्टिकल का समाप्त हुआ। आर्टिकल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। कौन कौन से, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते थे, ए और एन आता था।
ए और एन आता था। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ अनिश्चित हो, जिस चीज़ अनिश्चित नहीं होती है, ठीक है। और डेफिनिट का मतलब होता है क्या, जो चीज़ निश्चित होती है, जिससे पर हम पर्टिकुलर उसी बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल आया था, द आर्टिकल आता है, क्या आया था, द आर्टिकल। तो अब हमारा जो पोर्शन हुआ टाइप 1 आर्टिकल का इंडेफिनिट आर्टिकल, वो हमारा पूरा खत्म हो गया है, मतलब इंड हो गया, ठीक है। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बन रहे थे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जाम में बन रहे थे, वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर किया, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन, डिटेल चर्चा के बारे में बात किया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होगा यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, क्या होगा, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या बताया था मैंने, जो चीज़ क्या होती है, निश्चित होती है, जो चीज़ आपकी क्या होती है, निश्चित होती है, जिसी पर आप उसी पर चर्चा करते हैं, किसी एक पर चर्चा करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर उसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, वो चीज़ क्या होता है, आपका डेफिनेट होता है। क्या होता है, डेफिनेट होता है। वहाँ पे आर्टिकल क्या आता है, द आता है। क्या आता है, द आता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। जो मैंने बताया वही बात यहाँ पे आप लिखिए आपके लिए। तो जैसे कि द का प्रयोग हम नाउन के पूर्व करते हैं, द का प्रयोग, ये जैसा नाउन है आपका, इसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, वही बात यहाँ पे ये लिखी गई है, ठीक है। ये द क्या होता है, निश्चित होता है, किसी हम निश्चित के बारे में बात करते हैं, यह चर्चा पहले की जा चुकी है, किसी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी जगह के बारे में हम पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं, या उसी चीज़ की हम पहले पूर्व बात कर चुके होते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये डेफिनेट होता है। कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट होता है। कैसा होता है आर्टिकल, डेफिनेट होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, द के हमारे कुछ नियम है, किस तरीके से आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, कैसे क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे कैसे क्या है हमारा सब पूरा खेल, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे द का पहला यूज़ क्या होता है, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए, वही क्या होता है, डेफिनेट। यहाँ पे देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा, प्रथम वाक्य में किंग का से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था ना। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ पे राजा रहता था, लेकिन हमें पता नहीं था ना कौन राजा रहता है, पर्टिकुलर हमें उसके बारे में पता नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे आर्टिकल इसलिए यहाँ पे ए है। बट यहाँ पे द किंग वॉज वेरी अ काइंड, द किंग वॉज वेरी काइंड, जो राजा था ना वह बहुत दयालु था। कैसा था, दयालु था। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय पहले हमें ज्ञात नहीं था, पहले जब हम उस राजा के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हमें उस राजा के बारे में कुछ पता नहीं था, तब हमें उस राजा के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा था, मतलब अनिश्चित था। बट यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन उस राजा के बारे में पूरा दे दिया, तब हमें उस राजा के बारे में उसकी नॉलेज हो गई। वो कैसा राजा था, दयालु राजा था। तो दयालु मतलब उसी राजा के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे थे, वो राजा बहुत दयालु है, तो उसी राजा के पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो वो राजा क्या हुआ, निश्चित हुआ। कैसा हुआ, निश्चित हुआ। तो आर्टिकल यहाँ पे द लगा हुआ है, देख सकते हैं। समझ में आ गई ये बात, अब आपको क्लियर हो गई होगी। निश्चित कब होता है, अनिश्चित कब होता है, आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा मैं, ठीक ठीक। किसी भी कहानी को सुनी जा रही है, बाद में द का प्रयोग किया जाएगा। जब कहानी को हम सुन लेते हैं उसके बाद द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित होता है। मतलब कैसा होता है, निश्चित हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म, इसके बाद किंग क्या होगा, निश्चित हो गया। इस प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया, लेकिन बाद में द, क्योंकि हमें पता हो गया ना। तीसरा वाक्य ओल्ड मैन में उसी से अनुसार करते हैं, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए। जब हम किसी के बारे में इंट्रोड्यूस पहले दे देते हैं, फिर उस पर्सन के बारे में इंट्रोड्यूस, हमने जब उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमें उसके बारे में सब पूरा कुछ बात पता हो गई, जब तो हम उसमें फिर इसके बाद आर्टिकल तक लगाएंगे, तब क्या होगा, वो निश्चित हो जाएगा। क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। यही बात आपके लिए एग्जाम्पल में लिखी, आप देख लेंगे, ठीक। द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन की तरफ इंगित करता है, मतलब उसे इशारा करता है, मतलब यही एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक।
इतनी भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट केस आर्टिकल द का प्रयोग में। आर्टिकल द का यूज़ हम क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ। मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया था नाउन चैप्टर में, उसमें अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे बस सीधा हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला केस हमारा आता है आर्टिकल द का यूज़ करने का प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान, प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम आया है तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, ठीक। राम वॉज एन आइडियल सन, रोम इज एन एंशिएंट सिटी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका क्या है, राम और रोम क्या है, रोम आपका क्या हुआ, ROME रोम, मतलब रोम में लिखा है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करने का, राम से पहले प्रॉपर नाउन आर्टिकल द नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, आइडियल आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे एन आया आर्टिकल किसके लिए, सन के लिए, बट यूज आइडियल के अनुसार। यहाँ पे आर्टिकल ए और एन आया, बट ये प्रॉपर नाउन जो है ना, इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपसे बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक। अपवाद देखेंगे, इसका भी अपवाद होता है प्रॉपर नाउन का, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, यहीं पे हम बात करते हैं। चलो ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर नाउन से हम कल स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेक्चर बड़ा कर देंगे ना तो फिर आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा आर्टिकल द का यूज़ करने का पार्ट बचा हुआ है वो हम यहीं से प्रॉपर नाउन से कल आगे स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम आर्टिकल द के बारे में चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली आपका आर्टिकल 3 लेक्चर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड लेक्चर है। अब एक लेक्चर जो आएगा वो फाइनल होगा, आर्टिकल द फिनिश कर देगा, 0 से हीरो लेवल तक आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल आपको ज्ञान तक में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। एक वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे आया है, देखा होगा, मतलब सारी PDF के बारे में आपको जानकारी दी गई, मतलब PDF को कैसे कैसे प्राप्त करना है, कैसे क्या करना है, कैसे हमें परचेस करना है, कैसे क्या करना है, सारी PDF हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग अलग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग अलग PDF के बारे में कैसे आपको पता करना, कैसे आपको मिलेगी, कैसे किससे कॉन्टैक्ट करना, वो सब आपको डिटेल में वहाँ पे 1 घंटे का वीडियो है वो आपको दिया गया है। वहाँ पे आप अच्छे से उस वीडियो को वॉच करें, फिर समझिए कैसे क्या करना है, इसके बारे में कैसा क्या हमारा ओपिनियन रहेगा आपको पता चलेगा। और बहुत अच्छा मटेरियल हम देने वाले हैं आपको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो अच्छा मटेरियल मिलेगा वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिट होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार आपको वीडियो हमारे बैक टू बैक इंग्लिश क्लास के मिलने वाले हैं। और भी कुछ यहाँ पे धमाका होने वाला है, उसका भी आप लोग सभी लोग वेट करेंगे, बहुत जल्द ये धमाका होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आज का सेशन अपना यहीं रखते हैं। जय हिंद सोल्जर, सभी लोग बढ़िया से पढ़े।